हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो हमने परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था उसके हम 2 से 3 लेवल क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक कोई चिड़ियाघर है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे तथा कुछ कबूतर हैं। कोई चिड़ियाघर है, उसके अंदर कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। हमको पता नहीं है कि कितने चूहे हैं कितने कबूतर हैं। तो अगर सिर गिने तो 160 यानी 160 होते हैं और पैर गिने तो 580 होते हैं। तो चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अगर हम उनको उनके सिरों से काउंट करें तो हमको 160 मिलते हैं, अगर पैरों से काउंट करें तो हमको 580 मिलते हैं। तो कह रहा है चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, देयर आर सम रैट्स एंड सम पिजन्स इन अ जू। If we count them through their heads, then we get 160. And if we count them through their legs, then we get 580 legs. Then find the number of rats. तो चूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम अमूमन ऐसा रहता है कि कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में दिए जाते हैं। तो इनको डील कैसे करना है, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में हमें देखना है। क्या है, हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर। चूहे और कबूतर यानी रेड्स एंड पिजन्स। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है चाहे चूहे हो या कबूतर हो, सबके पास हेड यानी सिर होता है एक। केवल मतलब अगर उनको हम सिरों से काउंट करेंगे तो सबके पास एक एक सिर होगा। लेकिन जो पैरों की बात करेंगे तो कबूतरों के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर, जबकि चूहों के पास होते हैं 4 पैर। तो उसको हम 2 + 2 कर सकते हैं। कहने का मतलब है 2 पैर चूहों के भी होते हैं। अगर 2 पैर चूहों के ले लें, 2 पैर कबूतरों के ले लें, तो ये 2-2 तो कॉमन आ जाएगा। और इसका मतलब 2 पैर चूहों के पास और एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि सिर से काउंट करें तो टोटल अगर सिरों की संख्या काउंट करें हेड्स को, तो टोटल कितना मिलता है, 160। इसका मतलब है उस चिड़ियाघर में टोटल कितने जानवर हैं, 160 जानवर हैं। तो टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स यानी कुल जानवरों की संख्या कितनी है, 160 है। यानी अगर हम चूहे और कबूतरों को मिला दें, जोड़ दें, तो जोड़ के कितना है, टोटल 160 है। अब क्या है, हमें यह देखना है कि मैंने क्या बोला पहले, कबूतरों के पास 2-2 पैर, हर कबूतर के पास 2 पैर और हर चूहे के पास 4 पैर। तो चूहे, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 160 जितने भी जानवर हैं हर किसी के पास 2-2 पैर तो क्या है, कॉमन है। क्योंकि चूहों के 4 पैर हैं, इसको मैं 2 + 2 में तोड़ दूंगा। तो इसका मतलब अगर चूहों के 2 पैर और कबूतरों के 2 पैर, 2-2 पैर तो सब में कॉमन होंगे। तो इसमें क्या कर देंगे हम, सीधे 160 इंटू 160 तो सर हैं, तो सबके 2-2 पैर कॉमन हो जाएंगे। यानी 160 गुणा 2, 160 मल्टीप्लाई तो 320, यानी 320 तो कब हो रहे हैं, जब इनके पैर काउंट, जब इनके हम सबके 2-2 पैर काउंट करेंगे। तो इसके अतिरिक्त शेष कितना बचता है, रिमेनिंग कितने होते हैं। टोटल था हमारे पास 580 और इसमें से कितना निकल गया, ये 320 को 320 को माइनस करना है। 0, ये आ गया 6, ये आ गया 2। इसका मतलब ये 260 पैर जो बच रहे हैं ये किसके हैं, चूहों के। क्यों, क्योंकि चूहों के अभी तक हमने केवल 2-2 पैर लिए थे, जबकि हर चूहे के कितने पैर बचे हुए हैं, 2 पैर अभी बचे हुए हैं। तो यहां पर अगर चूहों की संख्या निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है 260 टोटल पैर हैं, हर चूहे के कितने पैर बचे हुए हैं, 2-2 पैर बचे हुए हैं। तो इससे 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 1 × 2, 2 × 6, यानी 130 क्या आएगा, नंबर ऑफ रेट्स, यानी चूहों की संख्या कितनी आएगी, 130। जैसे इसमें चूहों की संख्या पूछी गई तो 130। अगर पूछता कबूतरों की संख्या यानी नंबर ऑफ पिजन्स, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल जानवर कितने हैं, एनिमल्स 160। तो कबूतर आ जाएंगे हमारे पास 160 टोटल थे, में से माइनस करना है क्या, चूहों की संख्या। ये 130 को माइनस कर देंगे यानी 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ पिजन्स 30 निकल जाएगा, और नंबर ऑफ रेट्स चूहों की संख्या कितना आ गया 130। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमको हमेशा क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, कुछ के 2 पैर होंगे, किसी के 4 पैर। उसमें क्या करना है, सबके पहले हमें पता है टोटल एनिमल कितने होंगे, टोटल जो भी जानवर हैं जितने नंबर ऑफ हेड्स होंगे, सिरों की संख्या जितनी होगी उतने टोटल जानवर होंगे, क्योंकि हर एक जानवर के पास एक सिर होता है। तो और चूहों के पास, जैसे इसमें चूहों की बात की गई है, हो सकता है कभी वो एक कुत्ता या किसी तोते की बात कर ले अगले क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का, मतलब एक के पास 2 पैर होंगे, एक के पास 4 पैर होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन देगा। तो हमें जो 4 पैर वाला है उसको भी 2 + 2 में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि जैसे दूसरा, जैसे इसमें कबूतर था, कबूतर के 2 पैर होते हैं और चूहे के 2 और 2 होते 4 हैं, उसको 2 और 2 में तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन निकाल देंगे, यानी सबका 2 पैर है, जो जितने सर हैं, जैसे टोटल जानवर हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 320 आ गया 320, ये तो सबके 2 पैर आ गए। जबकि जो अब क्या है, टोटल जितने पैर काउंट हुए थे इसमें से ये पैरों को माइनस कर देंगे, जितने पैर बचेंगे, ये जो पैर बचे हुए हैं 260 इसमें, इसका मतलब जो 4 पैर वाला था इसमें क्या था, चूहा, हर चूहे के कितने 2 पैर बचे हुए हैं। तो ये जो शेष आया है इसको ये 2 से भाग कर देंगे या डिवाइड करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। इसमें क्या था, 4 पैर वाला चूहा, तो चूहों की संख्या 130 आ गई। अगर 2 पैर वाले की बात पूछेगा, अगर यहाँ कबूतरों की संख्या बोलता, तो टोटल जानवर जो थी 160 में से 130 इसको घटा देते, तो वो आ जाएगा हमारा 2 पैर वाला, जैसे इसमें कबूतर था, कबूतरों की संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 8600 है, यानी किसी गांव की जनसंख्या कोई 8600 है, उसमें पुरुष जो है यानी मेल जो है हर साल में 9% की रेट से बढ़ रहे हैं, जबकि महिलाएं 6% की रेट से बढ़ रहे हैं, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। तो 1 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या कितनी हो जाती है, जो पहले 8600 थी अब 9272 हो गई। तो कहना चाह रहा है कि ये पॉपुलेशन जो है इसमें पुरुषों की कितनी संख्या है, यानी मेल जो कितने कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारी क्या थी इनिशियल पॉपुलेशन, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी 8600, अब कितनी हो गई है, अब ये हो चुके हैं बढ़ के 9272। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने का डिफरेंस आया, यानी कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इसका मतलब जो बड़ी वाली पॉपुलेशन जो अभी है इसमें से पुरानी वाली जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसको माइनस कर देंगे। सबसे पहले ये आएगा 2 7 12 6, यानी 672 672, मतलब टोटल एक साल में टोटल बढ़े हुए हैं। तो वैसे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8600 इफ the number of males increase by 9% and the number of females increase by 6%. Then after 1 year the population of the village becomes 9272. Then find the number of males, पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बाद वाली पॉपुलेशन जितनी हो चुकी है उसमें से जो इनिशियल जो पहले पॉपुलेशन थी उसको माइनस कर देंगे, यानी जो नंबर निकलेगा ये क्या है, जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है। ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन में क्या है, इसमें जो है मेल जो है 9% बढ़े हुए हैं और फीमेल क्या है 6% बढ़े हुए हैं। अब इसको तोड़ना है हम, इसमें मेल और फीमेल है। तो ये मान के चलो ये मेल हो गया, ये फीमेल। हमें देखना है कि मेल कितना परसेंट बढ़ रहा है 9%, फीमेल कितना परसेंट बढ़ रहा है 6%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर छोटा वाला होगा, जैसा फीमेल का छोटा वाला नंबर है तो इसको जो बड़ा वाला नंबर जो भी दिया होगा इसको इसमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी इसको मैं 6 + 3 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि छोटे वाले नंबर में इसको तोड़ना ही तोड़ना है। जब 6% ये था तो 6% ये भी हो गया, उसके अतिरिक्त कितना बचेगा 9 बनाने के लिए 3 और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है 6 और 6 तो क्या है कॉमन, यानी 6% तो कॉमन बढ़ेंगे, दोनों कॉमन। तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्टार्टिंग में कितनी थी 8600, ये स्टार्टिंग में थी। इसका सबसे पहले मैं क्या निकाल दूंगा, जो दोनों में कॉमन है, यानी 6% निकालने से क्या होगा, दोनों की जो कॉमन पॉपुलेशन यानी मेल और फीमेल कॉमन बड़े होंगे उतने। तो इसका मैं टोटल क्या निकाल दूंगा 6%, 6%।
तो ये हो गया 8600 इंटू 6/100, ये 0 से 0, 0 से 0, 6 छक्का 36, 6 अट्ठे 48, 3 51, यानी ये आ गया 500, 6 छक्का 36, 3 6 अट्ठे 48, 3 51, ये कितना बढ़ गया 516 क्या है कॉमन बढ़े हुए हैं मेल और फीमेल। अब हमको देखना है वही जो पहले इसमें किया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होगा। टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी हुई है 672, 672 टोटल पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, और मिला के दोनों का मिला के कितना बढ़ गया 516। तो पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर 672 में से क्या 516 माइनस करेंगे, ये आ गया आपका 6 में से गया 5, यानी 156, 156 ये आ गया। इसका मतलब जो ये 156 है, ये जो है हमारा क्या जो मेलों का कितना परसेंट बचा हुआ है 3%, मेल का जो 3% है उसकी वैल्यू कितनी है 156। ये समझ मान लीजिए आपको, क्यों, क्योंकि दोनों का 6% दोनों में कॉमन था 6, तो डायरेक्ट मैंने जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका जो 6% दोनों में कॉमन है वो 6% निकाल दिया। जो भी वैल्यू आई इसको जो जितनी टोटल पॉपुलेशन बढ़ी थी इसमें से माइनस किया, तो जो भी अब हमारे पास 156 आया, ये क्या होगा जो मेल का ये 3% बचा हुआ था, मेल जो पॉपुलेशन थी उसका 3% जो है 156 के बराबर होगा। तो इसे हम यहां कर देंगे, मेल जो पॉपुलेशन थी यानी पुरुष का कितना परसेंट 3%, बराबर कितना आ गया हमारे पास में 156। मेल का 3% 156 है, तो यहां से मेल का ये 1% निकालेंगे, जैसे हम 1% निकालते हैं इसको, मेल का 1% इज इक्वल टू 156 अपॉन में ये 3 से इसमें भाग हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, यानी मेल का 1% कितना आ गया 52। और मेल अपने आप में क्या होंगे 100%, क्योंकि मेल अपने आप में 100% और फीमेल अपने आप में 100% होते हैं। तो मेल का कितना 100%, 100 बनाने के लिए क्या करना है, खाली 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5200, यानी 5200, यानी मेल का 100% का मतलब यानी टोटल मेल जो है कितने हैं 5200। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेल की संख्या कितनी है 5200। अगर पूछे फीमेल की संख्या, महिलाओं की संख्या, अगर इसमें महिलाओं की संख्या पूछ दे तो इसमें क्या है टोटल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाली लेनी है, याद रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के बाद तो चेंजेस किया जा रहा है ना, तो हमारी स्टार्टिंग पॉपुलेशन लेनी है। इसमें से जो ये मेल है पुरुषों की संख्या ही माइनस कर दो 5200, तो यही हमारी फीमेल की संख्या आ जाएगी, 6 में से 2 गया 4, ये आएगी फीमेल की संख्या। जो महिलाओं की संख्या पूछे तो 3400, 3400 ये निकल जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, जो मेथड बढ़ाया है इसको यूज करना है, ताकि इससे क्या होगा आपका टाइम भी क्या है कम से कम लगेगा, और विद इन कुछ मतलब 30 to 40 सेकेंड से इस टाइप के क्वेश्चन को डील किया जा सकता है आराम से एग्जाम में। इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल है क्वेश्चंस का, इसमें क्या है इलेक्शन वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जामों में इलेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है। ये क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कोई कहीं पे इलेक्शन हुए, उसमें कितने ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें क्या कह रहा है 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी जितना भी पॉपुलेशन थी हमारे पास में उसका जो 10% है उस 10% ने उसने वोट ही नहीं दिया। और वो कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, और जितने बच्चों ने भी सॉरी जितने मतलब वो वोटर्स थे, जितने वोटर्स ने भी वोट दिया उसका भी जो 10% है वो अवैध घोषित हो गए, यानी उनको काउंट नहीं किया जाएगा। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। जो जीतने वाला है, अब जितने वोट पड़े हैं वैध वोट, यानी जो अवैध वोट थे जिनको काउंट उनको हटा दिया, जो वैध वोट टोटल बचे उसका जो 70% मिला किसको, जीतने वाले को,
तो कह रहा और वह कितने वोटों से जीत गया, 7290 वोटों से वो जीत गया। तो कह रहा कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें टोटल जो वोट है वो वोटों की संख्या निकालनी है। ये क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। ये कह रहा है 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उन्होंने अपना वोट ही नहीं दिया। एंड 10% ऑफ द वैलिड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी जो वोट 10% ऑफ द कास्टेड वोट, जो यानी जो कास्ट किए गए थे वोट, वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इफ the winning candidate gets 70% of the valid votes and he wins by 7290 votes, then find the total number of votes। तो कितने टोटल वोट से उनको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, स्टार मार्क करना है। इसको दो मेथड से बताना चाहूंगा मैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, टोटल मान लो, सबसे पहले कोई भी चीज क्या है हम 100 मानते हैं, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है 100 मान लो, 100% मान लो कोई भी। इन्हें टोटल क्या है, टोटल वोट 100 क्या मान लिया हमने, ये है टोटल वोट्स। टोटल वोट से वोटर्स जो भी कहते हैं वही बात है, हर वोटर का एक एक वोट होगा, तो टोटल वोट इतने हैं। अब इसका क्या कह रहा है, सबसे एक लाइन बाय लाइन हमें निकलना है। ये कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 10% जो है उन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो इसका 10% निकाल दो इसमें से, यानी 100 में से सीधे 100 का 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, यानी 10% इसमें 10 माइनस कर दो, 10 घटा दो तो कितना बचेगा 90। यानी 90 लोगों ने क्या किया, 90 लोगों ने इन्होंने वोट दिया, इन्होंने तो वोट दिया। टोटल 100 थे, 100 में से 10 ने तो वोट ही नहीं दिया, तो टोटल कितने वोट पर तूने वोट दिया, 90 वोट, ये वोट दिया हुआ है। अब ये क्या है, 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब जो ये 90, अब इनको भूल जाना है, क्योंकि अब वोट कितने गए हैं, ओनली 90 वोट गए हैं। अब ये कह रहा 90 वोटों का भी 10% लोगों ने जो मत थे उनको अवैध घोषित कर दिया, इसका 10% निकालेंगे। 90 का 10% निकालना है, यानी 90 गुणा 10 बट्टे 100, 0 0 0 0, यानी 9। कहने का मतलब 90 में से भी 9 वोट क्या है, इनवैलिड। 9 वोट क्या घोषित हो गए, इनवैलिड, यानी अवैध हो गए, यानी ये भी काउंट नहीं होंगे। अब इसमें से फिर से क्या 9 को माइनस करना है, माइनस होगा 9, तो 90 में से 9 गया, कितना बच गया 81। इसका मतलब टोटल जो काउंटिंग है वो कितने की होगी, यानी जीतने हारने का गेम कहां से स्टार्ट होगा, ये 81 वोटों में से, 81 से। अब ये कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का, जो वैध मत है टोटल 81 है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने 100 माना था उसके अकॉर्डिंग 81 क्या है, वैध मत है, इसका 70%। अब देखो कोई भी चीज, मैंने क्या कहा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। जैसे हम देखते हैं कोई भी हमारा जो रिजल्ट बनता है हमेशा वो अपने आप में, मान लो 500 मार्क्स का टोटल अगर रिजल्ट बनता है, 5 पेपर होगा, तो उसमें क्या होता है अपने आप में पूरा रिजल्ट जो होता है वो 100% होता है। जैसे कोई भी 60%, 70%, 80 या 90% लेके आता है तो वो 500 मार्क्स में से लेके आता है। और सेम हर एक सब्जेक्ट का अपने आप, हर एक सब्जेक्ट, सपोज 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट भी अपने आप में 100% होता है, तभी हर एक सब्जेक्ट में भी देखा जाता है कि वो 100 में से कितने मार्क्स लेके आया है। तो सेम कहानी यहाँ भी है, ये 100 तो अपने आप में 100 था, ये 81 जो है टोटल जो वैलिड है, वैध मत, ये भी अपने आप में क्या है 100%। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है इस पर डिपेंड करेगा, जो 81 है इसका क्या कहे 70%, इसका जो 70% है वो किसको मिले, जो विनर है। तो यानी जो हारने वाले को, ये विनर को इसका 70% मिला, तो इसको हारने वाले को जो है, लूजर जो है, उसको कितने मिलेंगे 70, 100 में से 70 गया तो कितने 30%। 30% किसको मिला, जो लूजर है, जो हारने वाले को उसका 30% मिल गया। तो अब देखो अब क्या है, कितने वोटों से जीता, क्योंकि इसको 70% मिले, इसको 30% मिले, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है वही क्या है, उसी वोटों से वो जीता हुआ है।
तो उन वोट की वैल्यू कितनी है, 7290 वोटों से जीता हुआ कह रहा हूं। तो हमें किसका, ये 70 में से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये विनर को इतना मिला है और हारने वाले को इतना मिला है, यानी वो जीता कितने वोटों से है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 40% वोट से, 40% वोटों से वो जीत गया। कौन, विनर। किसके 40% वोटों से, जो वैध मत थे, यानी जो 81 है, हमें निकालेंगे 81 जो था हमारे पास, ये टोटल वैध मत जो वैलिड थे, वैलिड वोट, इसका कितना परसेंट, ये 40%, यानी 81 का जैसे उसको 40% मिला तो उसकी वैल्यू कितनी है कह रहा है, इसी की वैल्यू है, इतने वोटों से जीता है वो। ये जीतने वाले वोट वैसे कितने हैं, 7290, 7290। तो बस इसको वही कर देना है, 81 इंटू 40% मतलब 40/100, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यहां से क्या आ गया हमारा, बराबर इस टोटल की वैल्यू है 7290। तो इस टोटल की वैल्यू है हमारे पास में 81, 81 इंटू 2/5 बराबर है 7290। सबसे पहले यहां हमेशा क्या, एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू। तो यहां से क्या है, अन्ना 9 9 जा 9 में 81, 9 8 72, 9 एकम 9, ये आ गया, ये 9 से फिर कटेगा, 9 में 81, ये आ गया, ये 2 से कट गया 45 बार, यानी यहाँ ऊपर क्या बच गया, ओनली 1/5 है, तो 5 इस साइड जाएगा, यानी 45 गुणा 5 बराबर 1 की वैल्यू है, तो 4 5 भी 25, 225 आ गया, 1 की वैल्यू। और हमें वोट कितने थे, हमारे टोटल वोट कितने काम माने थे हमने, 100 माने थे, तो टोटल वोट मैं कितना 100 बोला था, 100 हमने एज्यूम किया था, तो ये 1 को 100 बनाना है, तो ये 1 से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 बन जाएगा, सीधे ऐसे ही क्या 225 को भी 100 से गुणा करूंगा, तो 100 हमारा क्या था, जो हमने जो 100 है क्या, वो टोटल वोट्स माने थे, एज्यूम किए थे स्टार्टिंग में, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया है 22500, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी स्टार्टिंग में, 22,500। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है समझने में, तो इसके लिए एक इसका ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट में क्या करेंगे हम, वो आसान है वैसे होगी। सपोज टोटल वोट्स बराबर एक्स मान लिए, टोटल वोट क्या है हमारा एक्स, अब ध्यान से देखना है इसको, टोटल एक्स था, एक्स का कितने परसेंट वोट ने वोट नहीं दिया, 10% ने नहीं दिया, यानी इसका कितने परसेंट ने दिया, एक्स जो टोटल वोट थे इसका 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, यानी उनको भूल जाएंगे हम, तो कितना परसेंट ने दिया होगा, अगर 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, यानी 90% लोगों ने इसका वोट दिया होगा। ये अब ये वैल्यू जो है इतना रह गई, ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब कह रहा है ये जो वोट पड़े हैं इसके 10% मत अवैध घोषित हो गए, यानी इसके जो है 10% इसके अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने होंगे, क्योंकि हमें अवैध से कोई मतलब है नहीं, रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो वैलिड या वैध मतों से डिसाइड होगा, तो 10% अगर इसका अवैध है तो वैध कितने होंगे, फिर 100 में से 10 गया 90, तो इसका भी 90%, यहां तक सॉल्व हो गया। और क्या कह रहा है वो, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला, जीतने वाले को 70 तो हारने वाले को 30, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 100 में से 70 घटाएंगे 30, जीतने वाले को 70 और हारने वाले को 30, तो यानी कितने परसेंट से जीता है, इनके बीच का अंतर देखना है, अंतर डिफरेंस, यानी 70 में से 30 गया 40% वोटों से, यानी जो ये अब ये वोट आ गए हमारे, ये क्या है, ये पहले टोटल वोट थे, इसका 90%, ये हमारे क्या है, टोटल जितने लोगों ने वोट डाला और इसका भी 90 निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा अभी जो पूरा फिगर है, ये है टोटल वैध मत यानी वैलिड वोट्स। अब इसका भी कितना, इनका 40% से जीतना है ना, इसका 40% निकाल दो, 40%, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है कह रहा है, ये जो फिगर दे रखा है 7290 इसके बराबर है, बस इसको निकाल देना है, x इंटू 90% का मान 90/100, ये 90 का परसेंट फिर 90/100, क्योंकि परसेंटेज जहां जहां है उसका मतलब है 1/100 यानी 1/100 इंटू यहाँ 40 अपॉन में भी 100 बराबर दे रखा है 7290, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, अब ये आ गया आपको वही x इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2 बटे में
10 गुणा 10 गुणा 5 बराबर 7290। तो वही वाले 9 से ये कट गया, 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72, 9 एकम 9, ये आ गया। फिर 9 से 9 नम 81, 0 90 आ गया। अब इसमें क्या है, ये 2 से 5 बार कट गया। अब यहाँ पे x बराबर सीधे, x बराबर क्या आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी टोटल x बचा है, ये नीचे है 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 10, 25 गुणा 10 ये रह गया। और इसका मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट किसके साथ, 90 के साथ, ये 90। तो इसको लिखेंगे 1 0 2 0 9 पंजे 45, 9 दूना 18, 18 चारे 22। तो ये आ गया। x क्या था हमारा, टोटल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। जो हमने 100 एज्यूम किया था वहां से भी कितना आया था, 22,500, यानी 22,500 वहां से भी आया था। और अगर x एज्यूम किया तो यहाँ से भी 22,500 आएगा। अब आपको इन दोनों मेथड्स में से जो भी कन्वीनियंट लगता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इन्हीं क्वेश्चंस पर विराम देते हैं। आगे की जो क्लास आएगी इससे कुछ नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको डील करेंगे इसमें। तब तक आप इन क्वेश्चन को डील कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।